पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को पा लेना ही निकटता है, लेकिन स्त्री का संसार इतना सतही नहीं होता। वह किसी के साथ रह सकती है, मुस्कुरा सकती है, बातें कर सकती है और फिर भी भीतर से बिल्कुल अकेली रह सकती है, क्योंकि स्त्री केवल व्यवहार से नहीं जुड़ती, वह ऊर्जा से जुड़ती है, एहसास से जुड़ती है, उस अनकहे स्पर्श से जुड़ती है जिसे शब्द कभी पूरा व्यक्त नहीं कर पाते। यही कारण है कि कई संबंध वर्षों तक चलते हैं, लेकिन उनमें आत्मा का मिलन कभी नहीं होता। वहाँ केवल आदत होती है, व्यवस्था होती है, एक सामाजिक रिश्ता होता है, लेकिन भीतर कहीं प्रेम प्यासा रह जाता है। और फिर अचानक किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी उपस्थिति ही अलग होती है। उसके पास बैठकर स्त्री को लगता है जैसे वह पहली बार सच में देखी जा रही है। पहली बार कोई उसके शब्द नहीं, उसके मौन को सुन रहा है। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य, जहां दूरी धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, स्त्री का भीतर से जुड़ना बहुत दुर्लभ घटना है। वह हर किसी के साथ नहीं घटता, क्योंकि स्त्री अपने भीतर के दरवाजे इतनी आसानी से नहीं खोलती। उसके पास मुस्कानें होती हैं, बातें होती हैं, अपनापन भी होता है, लेकिन उसका असली हृदय बहुत गहरे छिपा होता है। वह पहले महसूस करती है कि सामने वाला पुरुष केवल उसे पाना चाहता है या सच में उसे समझना चाहता है, क्योंकि स्त्री को आकर्षण से ज़्यादा सुरक्षा चाहिए होती है। उसे ऐसे पुरुष की तलाश होती है जिसके पास बैठकर उसका मन शांत हो जाए, जिसे देखकर उसे अभिनय न करना पड़े। और जब स्त्री को ऐसा पुरुष मिलने हैं लगता है, तब उसके भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। वह छोटी छोटी बातों में उसे महसूस करने लगती है, उसकी अनुपस्थिति भी उपस्थित लगने लगती है। धीरे धीरे वह अपने और उस पुरुष के बीच बनी दीवारों को गिराने लगती है, लेकिन यह सब बहुत शांत तरीके से होता है। इतना शांत कि अधिकांश पुरुष इसे समझ ही नहीं पाते। वे केवल शब्द सुनते हैं, जबकि स्त्री संकेतों में जीती है। वे केवल व्यवहार देखते हैं, जबकि स्त्री ऊर्जा में उतर चुकी होती है। शायद यही प्रेम का सबसे गहरा रहस्य है कि जब स्त्री किसी पुरुष से भीतर से जुड़ती है, तब वह दूरी को मापना बंद कर देती है। तब पास होना केवल शरीरों का पास होना नहीं रह जाता। तब एक मौन पुल बनने लगता है दो आत्माओं के बीच, और उस पुल पर शब्द नहीं चलते, केवल अनुभूतियां चलती हैं। स्त्री जब भीतर से जुड़ती है, तब उसका मौन भी पुरुष तक पहुंचने लगता है। धीरे धीरे पुरुष को महसूस होने लगता है कि स्त्री बदल रही है, लेकिन यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता। उसकी आवाज वही रहती है, उसका चेहरा वही रहता है, उसकी दिनचर्या भी वैसी ही दिखाई देती है। फिर भी भीतर कुछ नया जन्म लेने लगता है, जैसे किसी बंद कमरे में अचानक एक खिड़की खुल जाए और ताज़ी हवा बिना शोर किए भीतर उतरने लगे। स्त्री का हृदय भी कुछ ऐसा ही है। वह अचानक नहीं खुलता, वह पहले महसूस करता है, परखता है, इंतजार करता है। स्त्री के लिए किसी पुरुष से जुड़ना केवल पसंद करने की बात नहीं होती। वह यह देखती है कि उस पुरुष की उपस्थिति में उसका मन कैसा हो जाता है। क्या वह बेचैन हो जाती है या शांत? क्या उसे अपने शब्दों को बार बार साबित करना पड़ता है या बिना कहे भी समझ लिया जाता है? क्योंकि स्त्री का सबसे गहरा डर अस्वीकार नहीं होता, उसका सबसे गहरा डर होता है गलत समझ लिया जाना। इसलिए वह हर पुरुष के सामने अपना वास्तविक स्वरूप नहीं रखती। वह मुस्कुराहटों के पीछे बहुत कुछ छिपा लेती है, लेकिन जब उसे किसी पुरुष के भीतर स्थिरता दिखाई देने लगती है, तब उसका डर थोड़ा कम होने लगता है। और यह स्थिरता शब्दों से नहीं आती। बहुत से पुरुष प्रेम की बातें कर लेते हैं और प्रेम की बातें कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, मगर उनके भीतर धैर्य नहीं होता। वे स्त्री को सुनते कम हैं, बदलना ज़्यादा चाहते हैं, जबकि स्त्री उस पुरुष के पास ठहरती है
जो उसे सुधारने नहीं, समझने की कोशिश करता है। क्योंकि समझे जाने की अनुभूति स्त्री के भीतर बहुत गहराई तक उतरती है। यहीं से एक अदृश्य विश्वास जन्म लेता है। स्त्री धीरे धीरे अपने भीतर की परतें हटाने लगती है। वह अपनी हर बात नहीं कहती, लेकिन उसके व्यवहार में कोमलता आने लगती है। वह उस पुरुष के सामने सहज होने लगती है। अब उसे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत महसूस नहीं होती, और यही संकेत होता है कि वह भीतर से पास आ रही है। क्योंकि स्त्री केवल उसी व्यक्ति के सामने कमजोर पड़ती है जिसके पास वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। पुरुष अक्सर सोचता है कि प्रेम का अर्थ लगातार पास रहना है, लेकिन स्त्री के लिए प्रेम का अर्थ है भीतर जगह मिलना। यदि पुरुष केवल अधिकार जताता है, नियंत्रण करता है, हर समय उत्तर मांगता है, तो स्त्री भीतर से पीछे हटने लगती है। उसका मन बंद होने लगता है, क्योंकि स्त्री का हृदय दबाव में नहीं खिलता। वह तो स्वीकृति में खिलता है, सम्मान में खिलता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब स्त्री किसी कही भावन के दान पुरुष से भीतर से जुड़ने लगती है, तब वह उसके शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पियों को पढ़ने लगती है। वह महसूस कर लेती है कि पुरुष सच में उपस्थित है या केवल अभिनय कर रहा है। क्योंकि स्त्री की संवेदनाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, वह चेहरे से पहले ऊर्जा को पढ़ लेती है। यही कारण है कि कुछ संबंध बिना किसी विशेष प्रयास के गहरे होते चले जाते हैं, और कुछ संबंध सारी कोशिशों के बाद भी खाली रह जाते हैं। जुड़ाव प्रयास से नहीं आता, वह भीतर की सच्चाई से आता है। और जिस दिन स्त्री को यह भरोसा हो जाए कि उसे देखा नहीं, समझा जा रहा है, उसी दिन उनके बीच की दूरी टूटने लगती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब स्त्री बोलना कम करने लगती है, लेकिन उसका जुड़ाव पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका होता है। यह बहुत विचित्र अनुभव है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि शायद सब सामान्य है, मगर भीतर एक मौन संवाद जन्म ले चुका होता है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग प्रेम को समझने में भूल कर देते हैं। वे शब्दों को प्रेम मान लेते हैं, जबकि सच्चा जुड़ाव धीरे धीरे शब्दों के पार चला जाता है। स्त्री जब किसी पुरुष के साथ अपने मौन में सहज होने लगे, तब समझना चाहिए कि वह केवल साथ नहीं निभा रही, बल्कि भीतर जगह दे चुकी है। क्योंकि मौन सबसे खतरनाक भी है और सबसे पवित्र भी। वहां अभिनय नहीं टिकता, वहां केवल वही टिक सकता है जो सच्चा हो। यदि स्त्री किसी पुरुष के सामने चुप रहकर भी असहज न हो, तो यह साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि उसने उसके पास अपने मन को विश्राम देना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी आदतें बदलने लगती हैं। वह उन बातों को याद रखने लगती है जिन्हें सामान्य लोग भूल जाते हैं। पुरुष ने कभी यूं ही कोई बात कही हो, और स्त्री उसे लंबे समय तक अपने भीतर संभाल कर रखे रहती है। क्योंकि जब स्त्री भावनात्मक रूप से जुड़ती है, तब वह केवल घटनाएं नहीं याद रखती, वह उनसे जुड़ी अनुभूतियां भी सहेज लेती है। यही कारण है कि उसका प्रेम इतना गहरा होता है। वह सतह पर नहीं रुकता। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। स्त्री हर समय अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करती। कई बार वह और शांत हो जाती है। उसका ध्यान शब्दों से हटकर अनुभूति पर चला जाता है। वह पुरुष की उपस्थिति को महसूस करने लगती है, भले ही वह सामने न हो। और यह वही अवस्था है जहां दूरी धीरे धीरे अपना अर्थ खोने लगती है। क्योंकि अब संबंध केवल मिलने जुलने तक सीमित नहीं रहता, वह भीतर घटने लगता है। पुरुष अक्सर इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यदि स्त्री हर समय बात नहीं कर रही, हर पल व्यक्त नहीं कर रही, तो शायद उसका जुड़ाव कम हो रहा है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट होता है। स्त्री जब भीतर से किसी के करीब आती है, तब उसे हर क्षण कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका विश्वास धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और स्थिर प्रेम शोर नहीं करता। यही वह समय होता है जब स्त्री
अपने कुछ डर उतारने लगती है। वह हर बात छिपाना बंद कर देती है। अब उसे यह भय कम होने लगता है कि सामने वाला उसे जज करेगा। वह अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगती है। उसकी आंखों में एक अलग कोमलता दिखाई देने लगती है, जैसे वह भीतर से थकना बंद कर रही हो। और यदि कोई पुरुष इस मौन परिवर्तन को समझ ले तो वह देख पाएगा कि स्त्री दूरी शब्दों से नहीं मिटाती, वह धीरे धीरे अपने भीतर की दीवारें हटाती है। पहले वह केवल जीवन साझा करती है, फिर समय साझा करती है और अंत में अपना मौन साझा करने लगती है। और जिस दिन स्त्री अपने मौन में किसी पुरुष को जगह देती है, उसी दिन दूरियां धीरे धीरे मरने लगती हैं और फिर संबंध एक ऐसी गहराई में प्रवेश करता है जहां प्रेम दिखाई कम देता है लेकिन महसूस अधिक होने लगता है। अब स्त्री केवल उस पुरुष के साथ समय बिताना नहीं चाहती, वह उसे अपने भीतर बसाने लगती है। यह बसाना किसी अधिकार की तरह नहीं होता। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। यह बिल्कुल वैसे होता है जैसे कोई नदी चुपचाप समुद्र में उतर जाती है, बिना किसी संघर्ष के। धीरे धीरे पुरुष उसकी सोच में आने लगता है। वह अपने दिन के छोटे छोटे अनुभवों में उसे महसूस करने लगती है। कोई दृश्य, कोई गीत, कोई शांत शाम अचानक उसे उस पुरुष की याद दिलाने लगती है। और यह याद केवल आदत नहीं होती, यह उस भावनात्मक उपस्थिति का संकेत होती है जो भीतर जगह बना चुकी है। अब वह पुरुष उसके बाहर नहीं रहता, उसके मानसिक संसार का हिस्सा बनने लगता है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि स्त्री का हृदय जितना कोमल होता है उतना ही संवेदनशील भी। यदि उसे उपेक्षा महसूस होने लगे, यदि उसे लगे कि उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जा रहा है, तो वह धीरे धीरे भीतर से पीछे हटने लगती है। और उसकी यह दूरी अचानक नहीं आती। पहले उसकी ऊर्जा बदलती है, फिर उसका मौन बदलता है और अंत में उसका मन दूर हो जाता है। पुरुष अक्सर केवल स्त्री के व्यवहार को पढ़ते हैं, उसकी अनुभूतियों को नहीं। वे सोचते हैं कि प्रेम केवल साथ रहने से बना रहता है, लेकिन स्त्री के लिए साथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावनात्मक उपस्थिति। यदि पुरुष उसके पास होकर भी भीतर से अनुपस्थित है तो स्त्री इसे महसूस कर लेती है, क्योंकि स्त्री शब्दों की नहीं, चेतना की भाषा समझती है। और जब उसे किसी पुरुष में सच्चाई दिखाई देती है, तब वह उसके सामने अपने जीवन का सबसे नाजुक हिस्सा खोलती है, अपनी संवेदनाएं। वह अपनी अधूरी बातें, अपने पुराने घाव, अपने डर धीरे धीरे उसके सामने रखने लगती है। यह कोई साधारण क्षण नहीं होता, क्योंकि स्त्री अपने भीतर की दुनिया हर किसी को नहीं दिखाती। वह पहले यह देखती है कि सामने वाला पुरुष उसके दर्द को समझ पाएगा या उसे कमजोरी समझकर तोड़ देगा। यहीं से प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहता, वह एक गहरा अपनापन बन जाता है। स्त्री उस पुरुष के साथ केवल खुशियां साझा नहीं करना चाहती, वह अपना वास्तविक अस्तित्व साझा करना चाहती है। और जब कोई स्त्री ऐसा करने लगे, तब समझना चाहिए कि दूरी अब केवल बाहरी रह गई है। भीतर वह बहुत पास आ चुकी है। लेकिन प्रेम की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें पकड़ नहीं होती। यदि पुरुष स्त्री को नियंत्रित करने लगे, उसके मन पर अधिकार जमाने लगे, तो वही निकटता धीरे धीरे घुटन में बदलने लगती है। क्योंकि स्त्री का हृदय कैद में नहीं खिल सकता। उसे स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता जिसमें अपनापन भी हो। और जब यह संतुलन जन्म लेता है, तब दो लोगों के बीच एक अदृश्य सामंजस्य बनने लगता है। वे हर समय साथ न होकर भी एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं, जैसे उनके बीच कोई मौन धड़क रहा हो। लेकिन जब दूरी सच में मिटने लगती है, तब स्त्री के भीतर एक और परिवर्तन जन्म लेता है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
उसके बाद स्त्री के भीतर प्रेम एक नई दिशा लेने लगता है। अब वह केवल भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं रहता, बल्कि एक गहरी स्थिरता में बदलने लगता है। पहले जहां उसके मन में अनेक प्रश्न होते थे, अब वहां एक शांत विश्वास जन्म लेने लगता है। वह हर समय यह जानने की कोशिश नहीं करती कि पुरुष उससे कितना प्रेम करता है, क्योंकि कुछ अनुभूतियां प्रमाण नहीं मांगती, वे भीतर स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। यहीं से स्त्री का व्यवहार और भी सूक्ष्म रूप से बदलने लगता है। अब उसकी निकटता केवल शब्दों में नहीं रहती, वह पुरुष की छोटी असुविधाओं तक को महसूस करने लगती है। उसके चेहरे की थकान, उसकी आवाज़ की बेचैनी, उसकी चुप्पी का भार, सब कुछ बिना कहे पड़ने लगती है। क्योंकि जब कोई स्त्री भीतर से जुड़ती है, तब वह पुरुष को केवल सुनती नहीं, उसे महसूस करने लगती है। धीरे धीरे पुरुष उसकी प्राथमिकताओं में उतरने लगता है। लेकिन यह त्याग जैसा नहीं होता, यह बिल्कुल स्वाभाविक होता है। जैसे हृदय स्वयं किसी के लिए जगह बना ले। अब वह केवल अपने सुख दुख में सीमित नहीं रहती। पुरुष की प्रसन्नता उसे भीतर से हल्का कर देती है और उसका दुख अनजाने में उसकी आंखों तक पहुंचने लगता है। यही वह अवस्था है जहां दो लोगों के बीच अनकहा संबंध जन्म लेता है। लेकिन इस गहराई के साथ एक संवेदनशीलता भी आती है। स्त्री जितना अधिक जुड़ती है, उतना ही अधिक भीतर से प्रभावित होने लगती है। पुरुष की कठोरता उसे सामान्य से अधिक चोट पहुंचाती है। उसकी बेरुखी स्त्री के भीतर लंबे समय तक गूंजती रहती है, क्योंकि अब संबंध सतह पर नहीं रहा, वह उसकी चेतना तक पहुंच चुका है। और चेतना में पहुंची हुई बातें आसानी से मिटती नहीं। यही कारण है कि सच्चा जुड़ाव बहुत सावधानी मांगता है। यहाँ केवल प्रेम जताना पर्याप्त नहीं होता, यहाँ समझ जरूरी हो जाती है। यदि पुरुष स्त्री की भावनाओं को हल्के में लेने लगे, उसके मौन को अनदेखा करने लगे, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर वापस लौटने लगती है। बाहर से सब पहले जैसा दिख सकता है, मगर भीतर वह दरवाज़ा बंद होने लगता है जो कभी विश्वास से खुला था। लेकिन यदि पुरुष उसकी संवेदनाओं का सम्मान करे, उसकी चुप्पियों को भी सुने, तब स्त्री का प्रेम और गहरा होने लगता है। अब उसे हर समय साथ रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि दूरी के बावजूद भी एक आंतरिक निकटता बनी रहती है। वह जानती है कि कोई है जो उसे केवल देखता नहीं, महसूस भी करता है। और यही वह क्षण है जहां संबंध एक अद्भुत रूप लेने लगता है। अब दो लोगों के बीच केवल संवाद नहीं होता, ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है। कभी बिना कारण किसी की याद आना, अचानक किसी की बेचैनी महसूस होना, दूर होकर भी भीतर एक उपस्थिति का अनुभव होना, ये सब उसी गहरे जुड़ाव के संकेत हैं जिसे शब्द पूरी तरह समझा नहीं सकते। तब प्रेम अपेक्षाओं से ऊपर उठने लगता है। वहाँ अधिकार कम हो जाता है, आत्मीयता बढ़ जाती है, और स्त्री के भीतर यह अनुभव जन्म लेने लगता है कि यह संबंध केवल इस दुनिया की व्यवस्था नहीं है, इसमें कुछ बहुत गहरा, बहुत मौन, बहुत आध्यात्मिक छिपा हुआ है। तब दूरी केवल शरीरों में रह जाती है, आत्माएं पहले ही मिल चुकी होती हैं। और शायद प्रेम की अंतिम अवस्था यही है, जहां दो लोग एक दूसरे को पकड़ना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से कभी अलग नहीं होते। यहाँ संबंध किसी नाम, किसी वादे, किसी औपचारिकता पर टिके नहीं रहते। यहाँ जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि उपस्थिति को प्रमाणित करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। जैसे दो दीपक अलग अलग स्थानों पर जल रहे हों, फिर भी उनकी रोशनी एक ही मौन में घुल गई हो। स्त्री जब इस गहराई तक पहुंचती है, तब उसका प्रेम बदल जाता है। अब उसमें भय कम होने लगता है। पहले जहां खो देने की चिंता थी, अब वहां एक शांत स्वीकार जन्म लेने लगता है, क्योंकि वह समझने लगती है कि सच्चा जुड़ाव दूरी से टूटता नहीं। यदि आत्माएं सच में छू गई हों, तो समय
परिस्थिति और रास्ता